शालू, थोड़ा घड़ी पर भी नजर डालो, देखो तो कितनी देर हो गई है। घर पर माँ कब से हमारा इंतजार कर रही होंगी। प्रवीण अपनी पत्नी शालू से कहता है। शालू बोली, आपका मेरे मायके में बिल्कुल मन नहीं लगता है ना? कभी सोचा है कि मैं आपके घर में पिछले 1 साल से लगातार कैसे रह रही हूँ? कभी वहां से भागने की कोशिश तो नहीं करती हूँ, पर जब भी आप मेरे मायके आते हैं 2-4 घंटे में ही बार बार वापस जाने की जिद करते हैं। मुझे आपकी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्रवीण धीरे से बोला, मानता हूं कि मैं 2 घंटे पहले आया हूं, पर तुम तो दोपहर का खाना खाकर ही घर से निकल गई थी ना। अब तो रात होने को आई है, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा, और तुम भूल रही हो कि तुम ससुराल में बस पिछले 1 साल से ही हो। उससे पहले 22 साल तक तो इसी घर में थी, तो अब तक तो तुम्हारा मन भर जाना चाहिए था। अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए प्रवीण ऐसे दिखा रहा था मानो अपनी पत्नी से वो जिरह नहीं बल्कि प्रेम वार्तालाप कर रहा हो। शालू बार बार प्रवीण की बातों को अनसुना कर रही थी। फिर आधे घंटे बाद जब प्रवीण से रहा नहीं गया तो उसने शालू से कहा, शालू चलो अब चले, काफी रात हो गई है और मम्मी पापा भी घर पर हमारे इंतजार में जग रहे होंगे। दरअसल आज शालू और प्रवीण शालू के मायके डिनर पर आए हैं। शालू के भाई नवीन की शादी पिछले महीने ही हुई है। भाई भाभी हनीमून पर चले गए, फिर वहां से लौटकर उसकी भाभी नेहा पग फेरे के लिए अपने पीहर चली गई थी, तो दोनों ननद भाभी का ज्यादा मिलना नहीं हो पाया था। अब होली आने वाली थी, तो इस शुभ अवसर पर नेहा अपने ससुराल वापस आई, तो शालू की माँ कमला जी ने अपने बेटी दामाद को जो उसी शहर में रहते हैं उनको रात के खाने पर बुला लिया। बुलाया तो उन्होंने शालू के सास ससुर को भी था, लेकिन उसकी सास की कमर का दर्द बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए वो लोग नहीं आ सके। शालू दोपहर में 3 बजे ही आ गई थी और प्रवीण ऑफिस से फ्री होकर सीधा अपने ससुराल चला गया था। प्रवीण के बार बार घर चलने की बात पर शालू इठलाते हुए बोली, सुनिए, आज मैं यहीं भाभी के साथ रुक जाऊं? प्लीज कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से ले जाइएगा, क्योंकि फिर ऐसा मौका मुझे कब मिलेगा, और फिर भाभी के साथ तो मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाई, तो आज मैं यहीं रुक जाती हूँ। प्रवीण हैरानी से बोला, क्या तुम्हें तो पता ही है कि माँ की कमर का दर्द कितना बढ़ा हुआ है, उनसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और तुम यहाँ रुकने की बात कर रही हो? नहीं नहीं शालू, आज चलो, फिर जब माँ ठीक हो जाएंगी तब भले तुम 1 दिन क्या 4-5 दिन के लिए मायके रुक जाना। प्रवीण के समझाने के बाद भी शालू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो बोली, नहीं, मैं तो आज यहीं रुकूंगी, भाभी के साथ तो मैं बिल्कुल रही ही नहीं हूँ, तो आज आप मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज। शालू मनुहार करते हुए बोली। प्रवीण बेचारा इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही अपने घर चला गया। शालू ने ध्यान नहीं दिया कि नेहा ने किचन में जाते समय उन दोनों की बातें सुन ली थी, और नेहा को अपनी ननद शालू का ये बचपना अच्छा नहीं लगा। शालू अपने भाई नवीन से उम्र में छोटी है, पर अच्छा घर और वर मिल जाने से कमला जी और हरीश जी ने शालू की शादी बेटे से पहले ही कर दी थी। उनकी एक बड़ी बेटी भी है जो कि अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो गई है, और इधर प्रवीण के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं, और उन्हीं के गुण प्रवीण में भी आए हैं, तभी वो अपनी नवविवाहिता पत्नी से कुछ कह नहीं पाता है। अब शालू क्योंकि अपने मायके में सबसे छोटी थी, तो माता पिता भाई सबकी बहुत लाडली थी, इसीलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज्यादा है। उसका विवाह जरूर हो गया था, लेकिन वो पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई थी, और इसका कारण कहीं ना कहीं उसके मायके का पास होना था। प्रवीण अपनी माँ शकुंतला जी से अक्सर कहता, माँ ये अपने घर में छोटी है, इसीलिए इसे वहां कोई कुछ कहता नहीं, पर आप तो कम से कम इसे कभी समझाइए। शकुंतला जी जो सरल स्वभाव की थी, वो प्रवीण से कहती, बेटा बहू अभी नई नई है, देखना धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। वक्त बीतता गया और देखते देखते शालू और प्रवीण की शादी को 1 साल हो गया, पर शालू में अब तक रत्ती भर का भी परिवर्तन नहीं आ पाया था। रात में काफी देर तक शालू अपनी भाभी नेहा और माँ कमला जी से बातें करती रही। कमला जी नेहा से बोली, बेटा अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि नवीन को सुबह ऑफिस भी तो जाना है। नेहा बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, शालू जी कौन सा रोज मेरे साथ रुकेंगी, तो थोड़ी देर और सही।
कमला जी ने मन ही मन सोचा, अभी अपनी ननद को जान ही कहां पाई है। दूसरे दिन शाम को शालू प्रवीण के साथ वापस चली गई, पर रास्ते भर उसे सुनाती रही कि तुमने मुझे कुछ दिन भी मेरे मायके में ठहरने नहीं दिया। अब शालू आए दिन नेहा के बहाने से अक्सर ही मायके चली आती और बिना पूछे ही रुक भी जाती। कमला जी ने उसे बहुत समझाया कि शालू बेटा, सास ससुर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, उसे निभाओ, अपना घर देखो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बार बार यहां आना उन्हें तकलीफ दे और तुम्हारा मायका छूट जाए। शालू लापरवाही से जवाब देती, अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और पापा जी दोनों ही बहुत एक्टिव और स्मार्ट हैं, आप बेकार में उनकी इतनी चिंता करती हैं। बेटी की बात सुनकर कमला जी ने कहा, लेकिन समधन जी तो कमर दर्द से परेशान रहती हैं, उसका क्या? इस पर शालू बोली, अरे मम्मी, बुढ़ापे में ये सब तो होता ही रहता है, आप ध्यान मत दो। दोनों माँ बेटी की बात सुनकर नेहा को अपने नंदोई के लिए बुरा लग रहा था। दोपहर में जब शालू खाना खाकर सो रही थी तो नेहा ने कमला जी से कहा, मम्मी जी, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, मेरे पीहर में संयुक्त परिवार है, चाचा और पापा सब लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं और शायद इसीलिए मैं भी एक जिम्मेदार बहू का फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे शालू जीजी का यहाँ बार बार आना बुरा नहीं लगता है, बस मुझे ये चिंता होती है कि आखिर नंदोई जी भी तो नवविवाहित दंपति हैं, आखिर उनका भी तो मन करता होगा कि उनकी पत्नी हर पल उनके साथ रहे, उनका ध्यान रखे और उनके माता पिता को देखे। क्या मैं गलत कह रही हूँ? कमला जी अपनी बहू की बातों से 100% सहमत थी, तो उन्होंने कहा, बहू, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, अब अगर परेशानी समझ चुकी हो तो इसका निदान भी तुमने सोचा होगा। नेहा बोली, मम्मी जी, शालू जीजी को सही राह पर लाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, पर इसमें मुझे आपकी मदद और आपका साथ चाहिए होगा। कमला जी बोली, बहू, तुम भी हद करती हो, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं खुद ही बहुत परेशान हूं अपने सीधे सरल समधी और समधन के लिए। जब भी वो मेरे सामने आते हैं मैं खुद को उनके समक्ष शर्मिंदा महसूस करती हूँ। नेहा बोली, तो ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर मेरी ननद को सही रास्ते पर ले आएंगे। इतना कहकर नेहा ने अपनी सारी प्लानिंग कमला जी के सामने रख दी। नेहा का पीहर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब भी शालू फोन करती कि वो मायके आ रही है तो नेहा अपने मायके चली जाती। शालू माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती कि माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हो और भाभी को बार बार क्यों जाने देती हो? मैं यहाँ आप लोगों से मिलने और आराम करने आती हूँ, पर आपकी वजह से मुझे भी काम करना पड़ता है, तो अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो बार बार लौट जाती थी। कुछ रोज बाद शालू ने जब कमला जी को फोन करके सबका हालचाल पूछा तो कमला जी झूठा नाटक करते हुए बोली, देखना बेटा, तेरी भाभी तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। मेरे घुटने के दर्द को भी अनदेखा करके जब देखो तब अपने पीहर जाकर बैठ जाती है, और इससे तेरे भाई को भी कितनी दिक्कत होती है, बल्कि वो तो खुद उसे छोड़ने और लेने जाता है। माँ की बात सुनकर शालू को बहुत दुख हुआ। शाम में जब शालू का पति प्रवीण दफ्तर से लौटकर आया तो शालू ने अपनी भाभी नेहा की शिकायत की। प्रवीण बोला, इसमें किया ही क्या जा सकता है, जो तुम्हारे मायके में आज हो रहा है वो पिछले 1 साल से इस घर में भी तो हो ही रहा है, तुम खुद भी तो अपने अंदर झांक कर देखो। उस वक्त शालू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने उदास होकर प्रवीण से कहा, प्रवीण जी, आप सही ही तो कह रहे हैं, मैं भी तो आज तक यही करती आ रही हूँ। मम्मी जी के कमर दर्द को नजरअंदाज करके मैं भी तो आए दिन अपने मायके में जाकर बैठ जाती हूँ। आपको कितनी असुविधा होती होगी, पर आज मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्रवीण बहुत खुश हुआ। उसने शालू को गले से लगाया और बोला, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम अपनी भूल समझ चुकी हो, यही हमारे लिए बहुत है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब शालू ने बिना किसी से कुछ कहे सुने मायके जाना बिल्कुल कम कर दिया था, तो प्रवीण भी अब बहुत खुश रहने लगा, जिसे देखकर शालू को भी बड़ा अच्छा लगता। अब तो वो आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करती और जो नहीं आता था
वो अपनी सास शकुंतला जी से पूरे मनोयोग से सीखने की कोशिश करती। उसमें आए दिन इस बदलाव को देखकर उसके सास ससुर हैरान थे, लेकिन खुश भी बहुत थे। इधर नेहा और कमला जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते नहीं थक रहे थे। कमला जी नेहा को गले लगाकर बोली, बहू, तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। अगर तुमने समझदारी नहीं दिखाई होती तो मेरी बेटी का घर तो टूटने की कगार पर आ जाता। आज तुम्हारी समझदारी की वजह से तुम्हारी ननद का घर टूटने से बच गया। होली का त्योहार आ रहा था तो नेहा ने स्वयं ही फोन करके शालू को घर बुलाया और कुछ दिन रुकने के लिए मनुहार भी की। होली के एक दिन पहले शालू प्रवीण के साथ आई। सब लोग कुछ देर हंसी खुशी बैठे बातें करते रहे। फिर जैसे ही शाम हुई, शालू बोली, माँ, अब मैं चलती हूँ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। कमला जी बोली, अरे आज रुक जा, कल होली है, तेरी पसंद का मालपुआ और दही बड़े बनाऊंगी। अगर दामाजी नहीं रुकते हैं तो कल तेरा भाई नवीन तुझे वापस छोड़ आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेहा भी बोली, हाँ शालू जी, रुक जाइए ना, कल हम दोनों ननद भाभी मिलकर होली खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। शालू मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, नहीं भाभी, अब ये संभव नहीं है। माँ, अब मैं सब समझ गई हूँ कि वही मेरा घर है और उस घर के लोग मेरी जिम्मेदारी है। कमला जी की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को खुशी खुशी विदा कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।